योना, जोना बाइबिल में एक महत्वपूर्ण नबी, प्रॉफिट के रूप में जाना जाता है, जिनका विवरण पुराने नियम की योना की पुस्तक बुक ऑफ जोना में मिलता है। यह पुस्तक भी सम्मानित है। योना की कहानी न केवल धार्मिक बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षाओं से भरी है, जो आज भी प्रासंगिक है। योना को परमेश्वर ने नीनवे शहर के लोगों को उनके पापों के लिए चेतावनी देने का आदेश दिया। नीनवे उस समय एक विशाल और शक्तिशाली शहर था, जो अश्शूर साम्राज्य की राजधानी था। लेकिन योना इस आदेश को मानने से डर गए और परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ तर्शीश की ओर जहाज पर भाग गए। यह उनके अविश्वास और डर को दर्शाता है। परमेश्वर ने एक भयंकर तूफान भेजा, जिससे जहाज डूबने की कगार पर पहुंच गया। योना ने अपनी गलती स्वीकारी और नाविकों से कहा कि उसे समुद्र में फेंक दें। ऐसा करने पर तूफान शांत हो गया। समुद्र में फेंके जाने के बाद परमेश्वर ने एक बड़ी मछली भेजी, जिसने योना को निगल लिया। योना 3 दिन और 3 रात तक मछली के पेट में रहे। इस दौरान उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, अपनी गलती स्वीकारी और पश्चाताप किया। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी और मछली को योना को सूखी जमीन पर उगलने का आदेश दिया। यह घटना योना के लिए एक नया अवसर थी, जो परमेश्वर की दया और दूसरा मौका देने की शक्ति को दर्शाती है। इसके बाद योना ने परमेश्वर के आदेश का पालन किया और नीनवे जाकर लोगों को चेतावनी दी कि यदि वे अपने पापों से नहीं पलटे तो शहर नष्ट हो जाएगा। नीनवे के लोगों ने राजा सहित योना की बात मानी, पश्चाताप किया और उपवास किया। परमेश्वर ने उनकी यह नम्रता देखी और शहर को नष्ट करने का विचार त्याग दिया। यह हिस्सा परमेश्वर की करुणा और क्षमा को उजागर करता है, जो पश्चाताप करने वालों को स्वीकार करता है। हालांकि योना इस बात से नाराज थे कि नीनवे को क्षमा कर दिया गया। वे चाहते थे कि परमेश्वर नीनवे को दंड दे। परमेश्वर ने योना को एक पौधे के माध्यम से सबक सिखाया, जो रात में उगा और अगले दिन सूख गया। योना इस पौधे के सूखने से दुखी हुए और परमेश्वर ने उनसे कहा कि अगर वे एक पौधे के लिए इतने चिंतित हैं, तो क्या परमेश्वर को नीनवे के हजारों लोगों और पशुओं की चिंता नहीं होगी? योना की कहानी हमें कई सबक सिखाती है। यह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने, पश्चाताप की शक्ति और उनकी असीम दया के बारे में बताती है। साथ ही यह मानवीय कमजोरियों जैसे डर, अविश्वास और स्वार्थ को भी उजागर करती है। योना की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि परमेश्वर का प्रेम और करुणा सभी के लिए है, चाहे वे कितने भी पापी क्यों न हों।